हेलो जी, राम राम आप सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अपने बेस्ट लेवल पर कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो मैंने सोचा था कि मैं लाइव आकर लूंगी, लेकिन लाइव में बेटी ने कुछ कोई वीडियो ढंग से बनाने ही नहीं दी। वो रोने लगी, उसको नींद आ गई। तो लाइव में एस्टेट के बारे में कुछ भी बातें नहीं हो पाई। तो भाई एक तो ये है, आज है संडे और संडे को सबकी छुट्टी होती है, लेकिन हमारी छुट्टी नहीं होती क्योंकि हमें करने हैं बहुत सारे काम। तो हमें कोई छुट्टी नहीं मिलती, हमारे काम ही पूरे नहीं होते संडे को। तो बल्कि और ज़्यादा थकावट हो जाती है कि हाँ भाई इतने सारे काम है, पैरों में इतना दर्द हो जाता है संडे को तो। और लेकिन पढ़ाई का टाइम हमें ये काम करते करते भी निकालना है। तो जैसे अब मैं हूँ, दो फोन नहीं है, फोन एक ही है। तो अब पहले मैं ये कपड़ों का काम करते करते मैंने एक वीडियो अपनी कंप्लीट की, उसकी प्रत्यय की। मैं कर रही थी प्रत्यय प्रत्यय का रिवीजन, क्योंकि देखो सिलेबस तो हो चुका है लेकिन रिवीजन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो रिवीजन ऐसे होता है जैसे कोई काम कर रहे हैं, वीडियो लगा ली तो उसका फटाफट रिवीजन होता है। तो हमें टाइम ऐसे ही निकालना है। और एक ये यूट्यूब पे वही देख रहे हैं कि हाँ एच टेट की डेट आ गई, इस महीने में होगा उस महीने का। तो भाई एच टेट की ना कोई डेट आई है ना कोई खबर है कब होगा कब नहीं होगा। तो अपनी तैयारी करते रहो चुपचाप। कोई एच टेट के कोई डेट वेट नहीं आई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई जब डेट आई नहीं है तो ये फालतू का क्या इतना कि एच टेट की डेट आ गई है, ये आ गया है, इस महीने में होगा। जब किसी को पता ही नहीं तो कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि किस महीने में होगा। तो हमें अपनी तैयारी करनी है। होगा जब गवर्नमेंट का मन होगा ले लेगी। ठीक है, ये तो है कि होना तो है। तो अपनी तैयारी को करते रहें, बिल्कुल भी ये ना सोचें। होने को हो तो भाई देखो 15 दिन का भी नोटिफिकेशन दे सकती है गवर्नमेंट कि 15 दिन में लेने में आए तो ले सकती है गवर्नमेंट के एच टेट होगा। और सीटी का भी बोल रहे हैं, अब तो सीटी की जून में सीटी का पेपर हो जाएगा। तो देखो सीटी का कब होता है। जैसे मैं तैयारी करूँ डीएसएसबी की, तो डीएसएसबी में और एच टेट में और सीटी में एक तो कॉमन है, जैसे इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, मैथ, हिंदी, ये चीजें सेम है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ, आज तक मैंने टीचिंग के अलावा कोई फॉर्म भरा ही नहीं है। तब की बार मैं सोच रही हूँ कि मैं सीटी का भी भरूं, क्योंकि भाई क्या पता किस्मत हो तो कहाँ कैसे लेके चले जाए, किस साइड हो जाए सिलेक्शन। तो अब की बार मैं सीटी का भी भरूंगी। और नेट का भी अब की बार, पेपर तो बहुत हो गए लेकिन फॉर्म तो भर रखे हैं, अब पेपर कोई हो ही नहीं रहा। नेट का भी है, सीटी का भी भरूंगी, डीएसएसबी का भी, एच टेट का भी, और यूपी वाले की भी। सही में मैंने यूपी का भी भर रखा है। एग्जाम बहुत सारे हैं, किस्मत चलो किसी एक में करवा दें, किसी एक में तो सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि यूपी का भी है। अब यूपी के में ये है कि संस्कृत संस्कृत का भाई एक तो कमेंट में ये बताना यूपी वाला पेपर किस किस ने फिल कर रखा है। यूपी का मैंने कर रखा है बालक वर्ग में। यूपी में बालक और बालिका वर्ग में भरे जाते फॉर्म। तो मैंने भर रखा है बालक वर्ग में, क्योंकि बालिका वर्ग में वैकेंसी कम थी और बालक वर्ग में ज्यादा थी। तो मैंने ज्यादा वैकेंसी वाला फिल किया है। उसमें पता नहीं 100 कुछ वैकेंसी थी, वो फिल किया है। तो उसमें कॉमन पेपर नहीं आता, उसमें सिर्फ सब्जेक्ट का सिलेबस होता है। तो उसमें सिर्फ संस्कृत संस्कृत का पेपर होगा कि संस्कृत ही आएगी उसमें। तो वो मैं दूंगी यूपी वाला। नेट का तो जून में हो जाए, नेट का जून में होगा, यूपी का जून तक हो जाएगा। और सीटी का बोल रहे हैं। अब रह जाएंगे डीएसएसबी और एच टेट का कुछ पता ही नहीं है, एच टेट का तो कब होगा कब नहीं। तो एच टेट वाले तो बिल्कुल भी दुखी ना हो, जब होगा राम भरोसे एच टेट, क्या पता दोनों सालों का ये इकट्ठा ही कर लें। उम्मीद तो ऐसी लग रही है कि एच टेट दोनों सालों का ये सेम ही लेंगे। तो भाई अपनी तैयारी को करते रहें। अपनी तैयारी को जिस हिसाब से आप लगे हुए हो, जैसे डेली के कितने टॉपिक करने, टाइम टेबल बना के। आज मैं मेरा की काम हो गया सारा, आज मैं अपना टाइम टेबल बनाऊंगी, टाइम टेबल जरूर शेयर करूंगी। को आधा टाइम टेबल मैंने बना लिया कि कितने टॉपिक कितने करने। जैसे कल मैंने किए संस्कृत के 2 टॉपिक तो मैंने साहित्य की किए, और 2 टॉपिक मैंने व्याकरण के किए। व्याकरण के मैंने संधि की थी और प्रत्यय किए थे। और उसका साहित्य के किए थे मैंने रघुवंश और हितोपदेश।
रघुवंश हितोपदेश और एक कादम्बरी वाला भी किया था। 3 कर दिए थे मैंने कल, क्योंकि रिवीजन ही करना होता है। और मॉक टेस्ट एक मैंने आज मॉक टेस्ट दिया है। मॉक टेस्ट मैं डेली दे रही हूँ भाई। ये है कि जैसे अब आज दिया है तो मेरे 4 नंबर कटे हैं, तो फिर मैं दोबारा से रिपीट दूंगी उसको। फिर हो जाते हैं कि 1-2 नंबर तो कट ही जाता है। पता नहीं, सोचती हूँ कि पूरे नंबर आ जाएं, लेकिन पूरे आते ही नहीं। 1 या 2 3 4 नंबर हर बार कटते हैं। पूरे नंबर तो बहुत कम, एक आधे टेस्ट में ही आते हैं। तो मॉक टेस्ट मैं डेली दे रही हूँ। तो अगर किसी को ये पूछना कि मॉक टेस्ट मैं कहाँ से परचेज कर रखा है, कहाँ से मैं मॉक टेस्ट कैसे लगाती हूँ, तो भाई पूछ लेना। मैं को बता दूंगी कि मैंने मॉक टेस्ट कहाँ के ले रखे हैं। मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ। मेरे लिए टाइम इसलिए बच जाता है, देखो छोटा बच्चा है, काम हो जाता है घर का, जॉब भी है, दूर है मेरी जॉब बहुत, तो आने जाने का जो टाइम होता है मैं उसको पूरा यूज करती हूँ। मैं उसमें अपना पढ़ते हुए आना, पढ़ते हुए जाना, तो बहुत सारे टॉपिक तो ऐसे निकल जाते हैं। फिर आपको अगर 5-10 मिनट का भी मिल जाए कहीं पे टाइम, तो मैं अपनी वीडियो बना लेती हूँ उसमें, कि 5-10 मिनट मिल गए तो 1-2 वीडियो अपने शूट कर दो, क्योंकि ये मेरा शौक है यूट्यूब पे। तो मैं अपना ये भी काम सोचती हूँ कि ये भी अच्छे से कर लूँ। और अगर पेपर की डेट आ जाएगी फिर तो मैं यूट्यूब पे बहुत कम, क्योंकि डेट नहीं आ रही ना, तो इसीलिए मैं यूट्यूब पे अपना थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ। डेट आने के बाद तो भाई फिर तो पहली प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी तो वही है कि अपना पेपर क्लियर करना है, वही तैयारी करनी है। तो अपनी तैयारी को एच टेट वाले भी अपनी तैयारी को रखे, सी टेट वाले भी, सीटी वाले भी रखे। और डीएसएसबी का तो देखो सितंबर तक बोल रहे, सितंबर तक पेपर जाएगा। तो डीएसएसबी इस साल में तो लग रहा है कि सारे पेपर हो जाएंगे, देखते हैं क्या कुछ होता है। ओके जी, अपनी तैयारी करते रहिए। राम राम आप सभी को।